Hello traders, welcome back to our YouTube channel. Let's start our new learning video and आज हम सीखने वाले हैं यहाँ पर चैनल पे कि ऑप्शंस ट्रेडिंग होता क्या है एंड बेसिकली काफ़ी लोगों का डाउट आया था विक्स वाला वीडियो में। सो यहाँ पर किस तरीके से हम यहाँ पर ऑप्शंस ट्रेडिंग को प्रीमियम्स को जज करते हैं कि एक्सपेंसिव है या किस तरीके से है, कैसे निकालते हैं। तो सिंपल शब्दों में मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ। जिसने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब वाला बटन इस तरीके से प्रेस कीजिए एंड बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि आपको सारी वीडियोज़ का सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए एंड आप इसी तरीके से चैनल पर लर्निंग करते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों समझो कि ऑप्शंस एक तरीके का हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। ऑप्शंस एक तरीके का एक हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें लोग अपना क्या करते हैं, डेरिवेटिव्स में अपने रिस्क से बचने के लिए, काउंटर रिस्क जिसको हम बोलते हैं। सो बेसिकली लेट सपोज ओवरनाइट में ट्रम्प कुछ भी स्टेटमेंट देता है एंड मैं मान लो कि फ्यूचर्स में यहाँ पर लॉन्ग करके गया हूँ या फिर निफ्टी में इन्वेस्ट करके गया हूँ 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए एंड ट्रम्प के किसी स्टेटमेंट से मार्केट सीधा यहाँ पर 5% गिर जाए, 10% गिर जाए, 2% गिर जाए, राइट। सो वो रिस्क हमेशा मार्केट में रहता है, ठीक है, कभी भी कुछ भी होने का। एंड उसको ही बेसिकली क्या होता है, हम डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स की उससे क्या करते हैं, हेज करके चलता है, ठीक है। सो चार तरह के हमारे डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट होते हैं। पहला हमारा जो होता है वो होता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब ये पहला फिजिकल फॉर्म था तो मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं। दूसरा आपका होता है इसका अपग्रेडेड वर्जन जो एक्सचेंज पे ट्रेड होता है, दैट इज फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। एंड तीसरा जो हमारा होता है वो होता है ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट जो आप सब लोग यहाँ पर ट्रेड करते हो इंडियन मार्केट में सबसे ज्यादा, ठीक है। एंड फोर्थ होता है स्वैप्स कॉन्ट्रैक्ट्स जो इंस्टीट्यूशंस जनरली ट्रेड करते हैं फॉर hedging their risk against the rates, right? So this is basically their sorry swing नहीं बोल रहा हूँ मैं, स्वैप बोल रहा हूँ, ठीक है। स्वैप कॉन्ट्रैक्ट्स वो फोर्थ वाला आपका होता है। सो आप समझो आज का वीडियो यहाँ पर ऑप्शंस पे है तो मैं ऑप्शंस आपको एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा। सो देखो ऑप्शंस ट्रेडिंग में बेसिकली क्या होता है, अपने पास सिंपल सी दो चीजें होती हैं, ठीक है। ये हमारा ऑप्शंस है। सो इसमें हमारे पास दो चीजें होती हैं हेज करने के लिए, आइदर मैं कॉल को बाय करूं या फिर मैं कॉल को सेल करूं या फिर मैं पुट को बाय करूं और मैं पुट को सेल करके चलूं, ठीक है। दो ऑप्शंस मुझे यहां पर मार्केट में अवेलेबल हैं जिसमें मैं कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करने के लिए कोई सा भी ऑप्शन चूज कर सकता हूं, आइदर बाय और सेल, ठीक है। अब देखो होता क्या है जनरली मार्केट में, जब भी आप इन कॉल पुट को ट्रेड करते हो तो एक बहुत सिंपल सा लॉजिक याद रखो, ठीक है। आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे कब बाय करना है कब सेल करना है। जब भी मार्केट ऊपर जाता है, राइट, तब हम कॉल को क्या करते हैं, बाय करते हैं। जब भी मार्केट नीचे जाता है तब हम क्या करते हैं, कॉल को पुट को बाय करते हैं, ठीक है। ये आपको समझ आ गया। अब इसका अपोजिट जब भी हो, अब मार्केट अगर नीचे आ रहा है तो कॉल को क्या करेंगे, सेल करेंगे, और मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो पुट को क्या करेंगे, सेल करेंगे। ये सिंपल सी चीजें आप समझ जाओ, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी बेसिक, आई नो। आने वाले टाइम में मैं और भी चीजें कवर करने वाला हूं, बट ये वीडियो उन लोगों के लिए जिनको भी कुछ नहीं पता है, ठीक है। सो कॉल को हमने कब बाय किया, हमने बाय किया जब मार्केट ऊपर जा रहा है, और सेल कब किया, जब मार्केट नीचे जा रहा है। पुट को हमने कब बाय किया, जब मार्केट नीचे आ रहा है, एंड पुट को सेल कब किया, जब मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है। सिंपल समझ आया। अब आप एक चीज यहां पर समझो कि ये तो बाय सेल हो गया, बट जब हम बाय करते हैं ना तो एक्चुअली देखो जब भी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होता है तो यहां पर आपको एक प्रीमियम पे करना पड़ता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको यहां पर ऑप्शन चैन पर लेके चलता हूं। सो अगर आप देखोगे यहां पर निफ्टी का ऑप्शन चैन, सो अभी अगर एट द मनी में यहां पर पकड़ू 22,900 का, 22,900 का अगर कॉल ऑप्शन है वो कितना चल रहा है, यहां पर आपका चल रहा है 233 के आसपास, ठीक है। दैट इज द प्राइस ऑफ कॉल ऑप्शन, ठीक है, 22,900 का। सो यस, हम यहाँ पर बात कर रहे थे जो आपका 22,900 का कॉल ऑप्शन है उसका प्राइस अभी कितना चल रहा है, यहाँ पर आपका 233 के आसपास चल रहा है। अब आप समझो कि अगर आप इसको बाय कर रहे हो, सो मतलब आप इतना प्रीमियम पे कर रहे हो किसको, जो ऑप्शन को राइट करके जा रहा है। राइटर हम उसको बोलते हैं जो ऑप्शन को सेल करके जाता है, ठीक है। अगर वो ऑप्शन को सेल करके जा रहा है तो उसके लिए क्या होगा, अनलिमिटेड रिस्क होगा। अब ये अनलिमिटेड रिस्क थोड़ा सा थ्योरेटिकल रहता है। इसका मतलब सिंपल सा ये रहता है कि बस मार्केट गैप अप कितना भी खुल सकता है ओवरनाइट के बाद, कितना भी ऊपर जा सकता है। सो जो प्रीमियम है वो कंटिन्यूअसली राइज करता रहेगा। बट अगर मार्केट फेवर में जाता है ऑप्शन सेलर के, तब तो ये मैक्सिमम जीरो ही हो सकता है। इसलिए जनरली आपने सुना होगा कि मार्केट में अगर मैं ऑप्शन को बाय करता हूं तो मेरा लिमिटेड रिस्क रहता है, एंड मैं अगर ऑप्शन को सेल करके चलता हूं तो मेरा क्या होता है, अनलिमिटेड रिस्क होता है। तो वो अनलिमिटेड रिस्क का ये मतलब रहता है कि आपके अपोजिट डायरेक्शन में अगर आप स्टॉप लॉस नहीं कट करते हो तो कितना भी लॉस हो सकता है। मार्केट 26,000 से अगर आप नहीं काट रहे, कोई ऑप्शन सेल करके बैठे
बैठे हो तो 22,000 आ गया, तो वो 40 रुपए का प्रीमियम 4,000 भी जा सकता है, ठीक है। सो दैट्स बेसिकली व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। नाउ अब आपको समझना पड़ेगा यहाँ पर सिंपल सा कि मैंने कॉल को बाई किया, मार्केट ऊपर गया, कॉल को सेल किया, मार्केट नीचे आया। सिमिलरली मैंने पुट को बाई किया, मार्केट नीचे गया, एंड पुट को सेल किया जब मार्केट ऊपर गया। अब ये बॉस प्रीमियम कैसे हो रहा है? अब मैंने ये समझ लिया कि ठीक है, मैं प्रीमियम को बाय करूंगा तो जितना मेरा प्राइस है और जितना मेरा लॉट साइज है, कॉन्ट्रैक्ट साइज है, अभी निफ्टी का 75 है, उतना मैं पे करूंगा एंड उतना ही मेरा मैक्सिमम लॉस हो सकता है अगर मैं ऑप्शन को बाय करके चल रहा हूं। बट सेलिंग में क्या होगा? सेलिंग में आपको मार्जिन पे करना पड़ता है, ठीक है। मार्जिन पे बेसिकली क्या होता है? आपका एक सेफ्टी मार्जिन होता है जो आपके ब्रोकर डिसाइड करते हैं। सो सेम लॉट आपको सेल करने के लिए कितना लगेगा? 1 से 1.5 लाख रुपए के आसपास लगेगा, ठीक है। अप टू 5x आई थिंक उसका वैल्यू होता है, राइट। सो उतना आपको क्या करना पड़ेगा? एज अ सेफ्टी मार्जिन रखना पड़ेगा। एंड बिकॉज वही डायरेक्शन वाला इशू है ना, वहां पर कितना भी रिस्क आपका हो सकता है, जैसे आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग में ट्रेड करते हो सिमिलरली। सो उसको काउंटर करने के लिए यहाँ पर एक सेफ्टी मार्जिन रिस्क यहाँ पर लिया जाता है, जो आपको एज अ ऑप्शन सेलर आपको मार्केट में देना पड़ता है, ठीक है। तब आप उस प्रीमियम को रिसीव करते हैं एंड ऑप्शन बायर आपको प्रीमियम देता है। अब बात आती है यहाँ पर कि ये प्रीमियम कैसे पता लगेगा, कौन सा महंगा है, कौन सा सस्ता है, किस तरीके से है, ठीक है। सो देखो, इसका ना बहुत एक सिंपल सा फॉर्मूला है, मैं आपको बताता हूं। कभी भी किसी भी स्ट्राइक प्राइस का आप निकाल रहे हो, ठीक है। सो आई होप आपको इतना पता होगा, जो भी हमारे यहाँ पर मार्केट के ना मान लो ऊपर जाए या नीचे जाए, उसके कुछ टारगेट्स होते हैं, तो उनको एक स्ट्राइक प्राइस में मार्केट में तोड़ के रखा है। फॉर एग्जांपल 22,850, 22,800, 22,750, इस तरीके से, राइट। सो इस तरीके से ही मार्केट में सारे स्ट्राइक प्राइस होते हैं हर इंडाइसेस की और हर स्टॉक्स के, थोड़े थोड़े गैप के बाद। कभी 50 का गैप होगा, कभी 100 का गैप होगा, डिपेंड्स ऑन द इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। सो अभी यहाँ पर आप समझो सिंपल सा कि जैसे मैं कोई भी स्ट्राइक प्राइस चूज करता हूं, मान लो मैंने 22,900 का एट द मनी का स्ट्राइक प्राइस देखा, कितना है? 235 के आसपास है। अभी निफ्टी कहां पर क्लोज हुआ? निफ्टी क्लोज हुआ 22,828 पे। तो आप एक चीज यहां पर समझो कि अगर मार्केट, ठीक है, आपका एक्सपायरी कब होता है? ट्यूसडे को होता है आई थिंक। अगर मार्केट यहीं पर ही एक्सपायर हो गया तो ये 230 रुपए का प्रीमियम क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अब ऐसा जीरो क्यों होता है? देखो, आपका जो ये ऑप्शन प्रीमियम है ना, ये दो तरीके से यहां पर बनता है। पहला, इसके अंदर होता है टाइम वैल्यू, और दूसरा इसके अंदर होता है इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है? इंट्रिंसिक वैल्यू होती है कि अगर आपने मुझे बोला कि मैं एक आइसक्रीम खाऊंगा, ठीक है, एंड उसके बाद मैं 2 किलोमीटर चलूंगा, एंड आप चले 2 किलोमीटर, ठीक है। सो वो आपका एक आइसक्रीम क्या हो गया? यहाँ पर इंट्रिंसिक वैल्यू हो गया। एंड आपका जो टाइम वैल्यू है, बेसिकली कितने टाइम में आपने वो चीज कवर की, या आप बोल रहे हो कि मैं अगले 2 दिन में 2 किलोमीटर कवर कर लूंगा, ठीक है। सो वो टाइम वैल्यू होती है। बट टाइम वैल्यू का ऑब्वियसली कोई एक्सपायरी होगा। सो वही चीज मैं आपको बोल रहा हूं, आपको सिंपल सा क्या करना है? स्ट्राइक प्राइस से, ठीक है, स्ट्राइक प्राइस से माइनस कर देना है किसको? जिस भी आप सॉरी, स्ट्राइक प्राइस से स्पॉट को माइनस कर देना है। आपका उस स्ट्राइक प्राइस का बेसिकली क्या आ जाएगा? इंट्रिंसिक वैल्यू यहां पर आ जाएगा, ठीक है। सो अगर आप यहां पर देखोगे तो नेगेटिव आएगा। सो बेसिकली क्यों आ रहा है? बिकॉज यहां पर कोई इंट्रिंसिक वैल्यू है ही नहीं, ठीक है। इंट्रिंसिक वैल्यू किसका होगा? जो नंबर्स ऑलरेडी यहां पर क्या हो चुके हैं? अचीव हो चुके हैं, ठीक है। बाकी सब में क्या टाइम वैल्यू है। अब मान लो अभी ना जितना इसका प्रीमियम चल रहा है 22,900 का, अगर आप कॉल ऑप्शन देखो तो ये लगभग 235 रुपए के आसपास चल रहा है, ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड 235 का क्या मतलब है कि मार्केट ना यहां से लगभग 22,900 में आप 235 ऐड कर दो एक बार, ठीक है। 22,900 में 235 ऐड कर दो तो आपका कितना आ जाएगा? लगभग 35 और 9 और 2 11 3, ठीक है। सो 23,135 आ जाएगा। सो अगर मार्केट, लेट सपोज अगर मार्केट 200 पॉइंट गैप अप खुलता है, कल ही एक्सपायरी है, कल मार्केट यहां पर एक्सपायर हो रहा है, ठीक है, तो आप समझो तब उसका ये फेयर वैल्यू होगा। अभी स्पॉट कहां पे? अभी स्पॉट है 22,828 पे, एंड अगर स्पॉट ये पहुंच जाता है 22,135 पे, तब ये प्रीमियम डिफाइन होगा कि हाँ अब ये अपनी फेयर वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है। तो आप समझ रहे हो अभी प्रीमियम कितना महंगा यहां पर है कॉल साइड पे। पुट साइड पे भी आप देख लो, पुट साइड पे भी सेम स्टोरी है। आप कोई भी प्रीमियम कैलकुलेट करोगे, सब इनमें क्या बहुत एक्सपेंसिव टाइम वैल्यू यहां पर है अभी मार्केट में। फेयर वैल्यू पे कौन से प्रीमियम्स ट्रेड कर रहे हैं मैं आपको बताता हूं। इन द मनी जनरली ऐसी सिनेरियो जब मार्केट में रहते हैं वोलेटिलिटी के, तो फेयर वैल्यू पे ट्रेड करते हैं। अगर आप इन द मनी ऑप्शंस देखोगे यहां पर, सो मार्केट है अभी लेट्स सपोज 828 पे, ठीक है। 22,500 का अगर मैं कॉल ऑप्शन देखूं तो ये ट्रेड कर रहा है कहां पर? 500 रुपए पे, ठीक है। ये भी फेयर वैल्यू पे नहीं ट्रेड कर रहा है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? बहुत ज्यादा सिंपल है। आप यहां पर स्पॉट को 22,828 में से माइनस कर दो किसको? 22,500 को, ठीक है। जो वैल्यू आई, वैल्यू कितनी आएगी? 328 के आसपास आएगी, ठीक है। सो 328 इसका क्या है?
आपका इंट्रिंसिक वैल्यू, बाकी क्या है टाइम वैल्यू है। सो 500 में से 328 माइनस कर दोगे, सो जो भी आपका यहाँ पर बचेगा आई थिंक 170 के आसपास, ठीक है। सो वो आपका क्या हो जाएगा, टाइम वैल्यू हो जाएगा। सो अगर मार्केट फ्लैट खुल जाए, टाइम पास करता रहे एक्सपायरी तक, राइट, सो यहाँ पर क्या होगा, वो वैल्यू डिके हो जाएगी एंड इंट्रिंसिक वैल्यू उसका कितना बचेगा, 328 बचेगा। सो इस तरीके से आप जज कर सकते हो मार्केट में प्रीमियम महंगे चल रहे हैं, फेयर वैल्यू पे चल रहे हैं, नियर एक्सपायरी भी काफी ज्यादा एडजस्टमेंट यहाँ पर ट्रेड किए जाते हैं, ठीक है, 3 बजे के आसपास या 2 बजे के आसपास जब मार्केट ट्रेड कर रहा होता है। तो इन सब ट्रेड को देखने के लिए अब ऐसा नहीं है इंट्रिंसिक वैल्यू चेंज नहीं होगा, ये हर सेकंड चेंज हो सकता है, हर मिनट चेंज हो सकता है, मार्केट जैसे जैसे मूव करेगा। बट द पॉइंट इज, अगर आपको एक आइडिया यहां पर लग जाए कि बॉस किस तरीके से कैलकुलेशन होता है, तो आप एक फेयर जजमेंट ले सकते हो मार्केट में कि किस डायरेक्शन में मार्केट जा सकता है या किस डायरेक्शन में मार्केट ट्रेड कर सकता है। मैं लाइव वीडियो भी आने वाले टाइम में कवर करूंगा इसमें कि किस तरीके से आप ट्रेड करके चल सकते हो। स्टे ट्यून फॉर द चैनल एंड आपको जो चीजें सीखनी है कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा, उससे हमें भी मोटिवेशन मिलता रहता है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन, हैव अ गुड डे।